हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 8 का धातु एवं अधातु केमिस्ट्री चैप्टर्स का पहला पढ़ाने वाला हूँ। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु कहते किसको हैं। जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है। चालन मतलब जो उसको चालता है, जिसके अंदर वो गुण होता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं धातु किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जानते हैं धातु क्या है या धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं और आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है, जिसमें विद्युत यानी करंट, ऊष्मा मतलब सुषमा और सुषमा मतलब गर्म, हीट का चालन करता, मतलब उसमें चलता हो। चालन मतलब चलना, विद्युत का चलना या फिर ऊष्मा का चलना। और आघातवर्धीय किसे कहते हैं। जिन्हें हम पीट कर चादर का रूप बना, हथौड़े से पीट कर उसको चादर का रूप बना दें, वो आघातवर्धीय कहलाता है। और तन्य, जिसको हम लोग खींचने से जिनका लंबाई होती है, वो तन्य कहलाते हैं। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं और जो आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। तो आप लोगों को धातु समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं अधातु किसे कहते हैं। ये आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी, क्लास 8 में, क्लास 10 में काफ़ी मदद करेगी ये। अब अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं। याद करने का सिंपल तरीका, अगर आप धातु याद कर लिए तो अधातु आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है वो धातु कहलाता है, और जो चालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा। अधातु। सिंपल है। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, और न ही आघातवर्धीय एवं तन्य होते हैं, लेकिन वे भंगुर होते हैं, अधातु कहलाते हैं।
क्या है, अधातु क्या है, वैसे तत्व जिसमें ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं होगा, न ही उसमें विद्युत करंट जाएगा, करंट का चालन होगा, और न ही उसमें ऊष्मा का चालन होगा, और साथ ही न ही वो उसके अंदर पीट के हम लोग उसको चादर बना सकते हैं, और न ही उसको खींच के हम लोग तार का रूप दे सकते हैं, तन्य। वे भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब कोंकड़ा जाना, ठीक है, वे अधातु कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी, कागज इत्यादि। आप लोग को धातु और अधातु समझ में आ गया होगा। धातु किसे कहते हैं, वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं, वो वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। वे आघातवर्धी एवं तन्य, जिनको पीट के चादर रूप भी दे सकते हैं और जिनको खींच के हम लोग तार का रूप भी दे सकते हैं, वो धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। और अधातु किसे कहते हैं, वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता, न ही उसमें ऊष्मा जाएगा और न ही उसमें विद्युत करंट जाएगा, और न ही वे पीट के चादर बना सकते हैं हम लोग। अब आप ही लोग बताइए, क्या हम लोग लकड़ी को पीट के चादर बना सकते हैं, कागज को खींच के क्या तार बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। तो क्या हुए, अधातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत, जैसे लकड़ी, कागज इत्यादि। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आप लोगों को समझने में किसी तरह की अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को SS.CH ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, गंगाधर सर, और साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये 3 विषयों को हम पढ़ाएंगे। बाकी आपके बीच चंदन सर आएंगे जो आपको मैथ और सोशल साइंस को पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग जानते हैं तीसरा क्वेश्चन, धातु का गुण। जो धातु होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, हम लोग जानेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। अब दोनों के गुण के बारे में रीड करेंगे कि आखिर ये होते, इसके अंदर क्या क्या गुण होता है। धातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखें। धातुओं के गुण। पहला बात है, धातुओं के अंदर चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। दूसरा, धातुएं आघात वर्धीय होती है। धातुएं लचीली होती है। तो धातुओं के अंदर क्या क्या गुण होती है, तो धातुओं में चमक होती है। सबसे पहली बात है, धातु जो रहेगा उसके अंदर एक प्रकार की चमक होती है। धातुएं आघात वर्धीय होते हैं। धातु के अंदर गुण क्या, उसको पीट के हम लोग चादर का रूप दे सकते हैं। और तीसरा गुण है, धातुएं लचीली होती है, वो कोमल लचीली होती है। ठीक है। अब जानते हैं अधातुओं का गुण। अधातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखें। अधातु के अंदर क्या क्या गुण है। अधातुओं के गुण
अधातुएं निष्प्रभ होती है। ए भंगुर होती है। अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है। हम लोग धातुओं के गुण के बारे में पढ़ लिए। अब अधातुओं का कोई 3 भौतिक गुण जानते हैं क्या? देखिए, पहला गुण, धातुएं निष्प्रभ होती है। निष्प्रभ मतलब बहुत को दिक्कत होगा कि निष्प्रभ होता है क्या? जो किसी पर निर्भर नहीं, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। तो धातु के अंदर कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए उन्हें निष्प्रभ होती है। ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब होता है कोंकड़ा जाना, वो सिकुड़ जाना, ठीक है। और धातुएं अधर्वण्यात्मकता होती है। इसके अंदर पीठ के चादर बनाने के लिए कोई गुण नहीं होती है। तो आप लोगों को धातु के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म में शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जहाँ पे दिक्कत है वहाँ आप बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। इनको आप नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। तो अब हम लोग जानते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, धातु एवं अधातु में क्या अंतर है? लिखें। धातु और अधातु में क्या अंतर है, लिखना है। धातु एवं अधातु में अंतर। सबसे पहले हम लोग धातु लिखेंगे, फिर अधातु। जानते हैं धातु, अभी आप लोगों को हम बता चुके होंगे कि धातुएं चमकदार होती है। पहला क्या है? धातुएं चमकदार होती है, लेकिन अधातु के अंदर चमक नहीं होते हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती है। पहला अंतर क्या है? धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। दूसरा पॉइंट जानेंगे, धातुएं तन्य होती है, जिन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। दूसरा जानेंगे, अधातुएं। अधातुएं तन्य नहीं होती है, होती है। इन्हें खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत?
पहला पॉइंट क्या है, धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट है धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब जिसको खींचकर हम लोग तार बना सकते हैं, और अधातुएं तन्य नहीं होती है। अधातु को हम लोग खींचकर तार नहीं बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। धातु जो होती है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। और धातुएं ऊष्मा का कुचालक होती है। सुचालक क्या है, जिसमें विद्युत का चालन हो वो सुचालक कहलाता है, और जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो वो कुचालक कहलाता है। तो धातुएं जितना भी है सबके अंदर सुचालक की गुण होती है, और अधातुएं जो होती है इनके अंदर कुचालक की गुण होती है, क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं कर सकती है और धातुएं विद्युत का चालन कर सकती है। कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट को जानेंगे। धातुएं आघातवर्धीय होती है। आघातवर्धीय होती है, इन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातुएं आघातवर्धीय होती है जिन्हें हम लोग पीटकर चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातुएं ये नहीं होती है। अधातुएं कैसा होती है, भंगुर होती है। अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं भंगीर होती है, भंगुर होती है, सॉरी। इन पर चोट करने पर ये टूट जाती है। कोई दिक्कत आप लोग को? तो समझते हैं। धातुएं सबसे पहला पॉइंट क्या है, धातुएं चमकदार होती है और धातुएं चमकदार नहीं होती है। धातुएं तन्य होती है, जिनको खींचकर हम लोग तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती है, इनको खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब ऊष्मा का चालन करता है। सुचालक मतलब जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है उसे सुचालक कहते हैं। तो धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है और धातुएं ऊष्मा का कुचालक होती है। ये विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं कर सकती है। धातुएं आघातवर्धीय होती है, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाए जा सकते हैं। धातुएं जो होती है ये आघातवर्धीय होती है, इन्हें हम लोग पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग के घर में सोनार आते हैं तो देखते हैं हम लोग की जब आभूषण बनवाते हैं तो उन्हें पीट कर गरम करके उष्मा देके उसमें पीट कर पतली चादर के रूप में बनाते हैं, फिर उससे जो आभूषण वो बनाना चाहते हैं उसे बनाते हैं। लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, मतलब वो सिकुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग चोट अगर हथौड़ी मारते हैं तो वो क्या होती है, टूट जाती है। जबकि इन्हें धातुएं इसको चादर का रूप में बनाया जा सकता है। आप लोग को इस वीडियो से बहुत मदद मिला होगा, ठीक है। और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। जय। आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और आप लोग चैनल को यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब लाल बटन दबा के घंटी बटन को दबा दें, ताकि मेरा पहला वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। आप लोग को जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास इतना ही।